Welcome back. After the break, some very distressing news coming in from Delhi's Jahangirpuri. A gang war and revenge has taken over the streets. Shocking footage shows a shootout that's been caught out on camera. A man was shot in the face, according to cops. The victim had beaten up the father of one of the apprehended minor boys around 7 months ago, and today they all came to take revenge together. 3 minor boys have now been apprehended. We're joined by my colleague Shankar Anand for more on this. Good morning, Shankar. दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि जानलेवा बन गई। इन नाबालिगों को बंदूक कहां से मिला और क्या अब वक्त आ गया है दिल्ली और हरियाणा में शायद ये हथियार के जो कानून हैं उनको बदलने का? निश्चित तौर पे देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। आपने एकदम सही सवाल आपने किया है। जिस तरह से देखा जाए, इस जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें तो जहांगीरपुरी इलाके में इस तरह की घटना कई बार देखने को मिली है, और खास तौर पर जो नाबालिग के हाथ में जिस तरह से अवैध कट्टा, जो देसी कट्टा है, वो उस इलाके में देखा गया। हालांकि उस मामले पर कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन जो ये ताजा घटना है, ये 15/7 का यानी कि कल की घटना है। और जावेद नाम के एक शख्स जो 36 साल के हैं और एच ब्लॉक में रहते हैं, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की जो तार है, इस मामले पर जो शुरुआती तफ्तीश की गई तो उसमें पता चला कि सट्टेबाजी को लेकर ये फायरिंग की गई थी। सट्टेबाजी को लेकर पहले भी कई बार आपस में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, और उसके बाद इस मामले पर जब सट्टेबाजी का विरोध किया गया था या पैसे का लेन देन गलत तरीके से हुआ, तो उसके बाद इस जो 3 नाबालिगों के द्वारा जो फायरिंग की जाती है, और देखिए कितनी नजदीक से आकर एक फिल्मी अंदाज में वो फायरिंग की जाती है। हालांकि जावेद के आंख में लगी है वो गोली और उसकी जान बच गई है। इस वक्त में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से फिल्मी अंदाज में देसी कट्टा लेकर के जिस तरह से फायरिंग की जाती है, और इस इलाके में ये वही इलाका है जहांगीरपुरी का जहां पर पिछले कुछ समय पहले काफी चर्चा का केंद्र में रहा था। और उस इलाके में जिस तरह से बेखौफ होकर जिस तरह से नाबालिग बच्चों के हाथ में कट्टा देखने को मिल रहा है और फायरिंग की जा रही है। देखिए, फायरिंग करने का अंदाज भी देखा जा सकता है कि काफी बेखौफ होकर फायरिंग की जा रही है। तो ये मामला काफी संगीन हो गया है, और निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को ही देखते हुए जिस तरह से उन तीनों नाबालिग को हालांकि जरूर पकड़ लिया गया है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इस तरह के मामले पर रोक जो है कब लगेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। और इस इलाके में जो अभी तक जो जानकारी हमारे सूत्र बताते हैं कि सट्टेबाजी को लेकर इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। सट्टेबाजी को लेकर पहले भी कई बार मारपीट हुई है, और इस इलाके में इस तरह की घटना की वारदात को अंजाम दिया गया है। कई बार कुछ लोगों की हत्या भी हुई है। तो सट्टेबाजी बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इस जहांगीरपुरी इलाके में। और जिस तरह से कल देखने को मिला है कि जहांगीरपुरी इलाके में एच ब्लॉक में 36 साल के रहने वाले जावेद को काफी नजदीक से आकर उसके आंख में गोली मारी है। हालांकि वो इरादा तो था कि उसके सर पे गोली मारने का, जिससे कि पूरा सर के परखच्चे उड़ जाएं, लेकिन कहीं न कहीं वो जिस तरह से बाकायदा वो जावेद अपने आप को बचाया, तो शायद उसी का तकाजा है कि वो गोली उसके आंख में लगी। हालांकि वो आंख बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस वक्त में उसकी जान बची हुई है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी। Thank you very much, Shankar. That's a miraculous escape indeed. But